कि रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीके एडू चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। जैसे कि पिछले क्लास में मैंने आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में डिटेल से बताया था और मैंने आपको बताया था इसमें आपको सभी सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज आपको क्लासेस मिलने वाली है। तो आपकी हिंदी की क्लास आज से स्टार्ट हो रही है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हिंदी का जो आपका फर्स्ट जो टॉपिक है संधि के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं और पूरा डिटेल से एक ही वीडियो में हम सारा कवर अप करने वाले हैं। बस आपको ध्यान से पढ़ना है और साथ ही साथ आपको नोट्स जो हैं वो आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, और लिख भी सकते हैं अपने हाथ से लिखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना आपको जो हम नोट्स हैं वीके एडू टेलीग्राम जो हमारा चैनल है वहाँ पर आपको हमारे हस्तलिखित नोट्स आपको मिलेंगे। तो आप सभी लोग वीके एडू टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, वो आपके लिए एकदम बेस्ट होने वाला है। तो सभी लोग वीके एडू टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं संधि के बारे में कि संधि क्या होती है और संधि किसे कहते हैं, और इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और यह क्लास जो है हमारे यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों के लिए अति महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ जितने सारे लोग किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जा रही है, उन सभी दोस्तों के लिए यह क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप सभी लोग लास्ट तक बने रहेंगे हमारी क्लास में, ऐसी हम आशा करते हैं और हम आपसे वादा करते हैं कि इस क्लास को देखने के बाद आपके अंदर संधि को लेकर कोई डाउट नहीं रहने वाला है, क्योंकि संधि को हम पढ़ाएंगे और एग्ज़ाम में हिंदी में बिंदी लगाना भी आपको हम ही सिखाएंगे। कैसे एग्ज़ाम में हिंदी के पार्ट में आपको बिंदी करके आना है, हिंदी के पार्ट में, जी हाँ, क्या करके आना है, बिंदी करके आना है, ये हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं। तो जितने सारे दोस्त हमारे इस सेशन से जुड़े हुए हैं तो सभी को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ हमारी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, जिससे सभी स्टूडेंट जो वाकई में पेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, उनके अंदर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो उन सब की हेल्प के लिए हमने यह जो है पहल स्टार्ट किया है। तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं संधि क्या है, संधि किसे कहते हैं तथा इसके कितने भेद होते हैं। इसके बाद हम इसके एक एक टॉपिक के बारे में एकदम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो आज का देखते हैं संधि। जी हाँ, संधि किसे कहते हैं, सबसे मेन बात तो ये है, संधि किसे कहते हैं। संधि किसे कहते हैं तो संधि जो है आपका दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है सम प्लस धी, सम प्लस धी, सम प्लस धी शब्द से मिलकर बना है आपका संधि, सम प्लस धी शब्द से मिलकर बना है आपका संधि। जी हाँ, और संधि शब्द का अर्थ क्या होता है तो संधि शब्द का अर्थ होता है जोड़ना। क्या होता है, जी हाँ, जोड़ना अर्थ होता है संधि शब्द का, और जोड़ या मेल भी इसे हम लोग कह सकते हैं। फिर अगर बात की जाए संधि को कैसे परिभाषित किया जाएगा, तो संधि को परिभाषित करने के लिए क्या है, आपके लिए एकदम बेस्ट बहुत अच्छी डिफाइन हम आपके लिए परिभाषा आपके लिए लेकर आए हैं। आप लोग देखेंगे कि दो समीपवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से, जी हाँ, दो समीपवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं हम आपके लिए कि दो समीपवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। दो समीपवर्ती वर्णों के मध्य जो है आपका जो विकार उत्पन्न होता है और उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो आप लोगों को संधि की परिभाषा एकदम समझ में आ गई होगी, ऐसी हम आशा करते हैं। तो संधि की अगर बात करी जाए तो संधि की इसमें कितने पार्ट्स होते हैं, संधि के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, जी हाँ, संधि के तीन भेद होते हैं। संधि के मुख्यतया तीन भेद होते हैं। एक तो आपका होता है स्वर संधि, जी हाँ, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। कौन कौन से तीन पार्ट्स होते हैं, बिल्कुल रट लेंगे, एक एक चीज़ हम आपको यहाँ से रटा कर भेजेंगे, बिल्कुल आपका कुछ भी एक भी मार्क नहीं छूटने वाला है इस पार्ट से। तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो तीन पार्ट्स होते हैं संधि के, एक तो आपका स्वर संधि और व्यंजन, और तीसरा आपका विसर्ग।
3 पार्ट होते हैं। अब बात करी जाए स्वर संधि, तो स्वर संधि के कई पार्ट्स हैं, इसके कई भाग हैं। तो स्वर संधि के कितने भाग हैं इनको देखते हैं। तो स्वर संधि के 5 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? जी हाँ, 5 भाग होते हैं स्वर संधि के। स्वर संधि के कितने भाग होते हैं? तो इसके 5 भाग होते हैं। 5 भाग आपके स्वर संधि के होते हैं। और 5 कौन कौन से भाग होते हैं इनको हम लोग पढ़ते हैं। अब बात आती है संधि के, ये जो है आपका, इसके 5 भाग होते हैं। तो 5 भाग, सबसे पहला तो आपका होता है दीर्घ संधि। क्या होता है? दीर्घ संधि सबसे पहला आपका भाग होता है। फिर इसके बाद आपका गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, आयास संधि। तो ये 5 भाग होते हैं संधि के। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, आयादि संधि। कौन कौन से होते हैं? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, और फिर आपका है यड़ संधि और आयादि संधि। ये 5 भाग किसके होते हैं? संधि के 5 भाग होते हैं। बात करी जाए दीर्घ संधि, तो इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र क्या है? अका सवर्णे दीर्घा। याद रखेंगे, दीर्घ संधि का सूत्र क्या है? अका सवर्णे दीर्घा। जी हाँ। गुण संधि का सूत्र क्या है? आद्र गुणा। वृद्धि संधि का सूत्र क्या है? वृद्धि रेचि। यण संधि का क्या है? इको यड़चि। क्या है? इको यड़चि। फिर अगर बात करी जाए आयादि संधि का सूत्र क्या है? एचो अय वायवा। तो ये स्वर संधि के 5 भेद थे। इनके बारे में हम आपको डिटेल से पढ़ाने वाले हैं। बस बने रहिए हमारी क्लास में लास्ट तक, और एकदम सटीक जानकारी देने वाले हैं, जितना कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ अदर एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सारा सब कुछ हम बताने वाले हैं। तो हमने इस संधि के बारे में आपको बताया है कि 2 वर्णों के परस्पर मेल से उनके मध्य होने वाले जो विकार है, जो परिवर्तन है, उसी को हम लोग संधि कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, देव धन आलय। क्या लिखा है? देव धन आलय बन गया हमारा क्या? देवालय। तो देव धन आलय, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा आ प्लस यहाँ पे जो है, और संधि जो है इसमें क्या खास बात होती है कि पहले शब्द के आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मध्य में क्या होता है? विकार उत्पन्न होता है। इनके परस्पर मेल से विकार उत्पन्न होता है। देव में वा में आ ध्वनि निकल के आ रही है। आलय में पहले देखो, पहले वाले का लास्ट देखना है और दूसरे वाले का पहला देखना है। तो पहले वाले का लास्ट देव में हमारा आ निकल के आ रहा है। आलय में दूसरा वाला है तो इसका पहला वाला बड़ा आ निकल के आ रहा है। तो छोटा आ और बड़ा आ मिलके आपका क्या बनता है? बड़ा आ बनता है। क्या बनता है? जी हाँ, बड़ा आ बनता है। तो छोटा आ और बड़ा आ मिलके आपका बड़ा आ बनता है। तो ये आपका क्या बन गया? देवालय। तो यहाँ पे बड़ा की मात्रा जो है लग गई है। तो इस तरीके से ये इसके फॉर्मेशंस है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से बताने वाले। अगर बात करी जाए देवालय की, तो देवालय आपका कौन सा संधि है? तो ये आपका दीर्घ संधि है। जी हाँ। उसके बाद कुछ और एग्जाम्पल हैं, इसको हम आगे डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आपका है जगत धननाथ। तो ये क्या बनेगा? जगन्नाथ। अति धन इव। अब अति धन इव क्या बना? अतएव। परीक्षा धन अर्थी क्या बना? परीक्षार्थी। क्या बना? परीक्षार्थी। जी हाँ, परीक्षा धन अर्थी बना आपका परीक्षार्थी। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वर संधि के बारे में। जी हाँ, अब हम लोग देखते हैं दीर्घ संधि क्या होता है। और स्वर संधि में हम स्वर संधि का जो पार्ट फर्स्ट है, जो स्वर संधि के भाग हैं, उनमें पहला भाग हमारा है दीर्घ संधि। इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। बात जब आती है स्वर संधि क्या है, तो जब 2 या 2 से अधिक स्वरों के मध्य आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि में हमारा पहला जो भाग है उसे हम दीर्घ संधि के नाम से जानते हैं। किस संधि से के नाम से जानते हैं? दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि के बारे में हम लोग समझते हैं डिटेल से कि दीर्घ संधि क्या है। तो दीर्घ संधि, इसका सूत्र क्या है? अका सवर्णे दीर्घा। क्या है? अका सवर्णे दीर्घा। इसका सूत्र है अका सवर्णे दीर्घा। इसे याद रखेंगे। अब बात आती है दीर्घ संधि की। तो दीर्घ संधि में इसके क्या नियम है, तो इसको हम लोग समझते हैं। तो दीर्घ संधि की अगर बात आती है, तो जब ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर, ध्यान रखेंगे, जब ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर, आपके ह्रस्व स्वर है छोटा, छोटी और छोटा ऊ। क्या है? छोटा, छोटी, छोटा ऊ। और दीर्घ स्वर आपके है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। तो ये जब आपस में मिलते हैं, छोटा, छोटी, छोटाऊ या बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ,
ये अगर परस्पर आपस में मिलते हैं तो हमेशा क्या होता है, तो हमेशा दीर्घ स्वर बन जाता है। तो दीर्घ स्वर क्या बनेगा, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ आपका बन जाता है। अब ये किस तरीके से बनेंगे तो हम आपको डिटेल से बताएंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। तो ये आप लोग इधर देख सकते हैं, छोटा प्लस छोटा मिलके क्या बनेगा, बड़ा। ये आपका कौन सा स्वर है, हस्व स्वर मिलकर क्या बनना है, दीर्घ स्वर। छोटा प्लस छोटा बराबर बड़ा। तो आपका देखेंगे अधिक धन अंश, क्या लिखा है, अधिक धन अंश बराबर अधिकांश। परम धन अर्थ बराबर क्या हो जाएगा, परमार्थ। तो अधिक धन अंश, तो अधिक में का आपका हस्व स्वर इसमें है, आ में आपका हस्व स्वर है, आपको पता ही, और मिलकर आपका क्या बनना है, अधिकांश। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बड़ा की मात्रा लग गई, तो छोटा और छोटा मिलके बड़ा बन जाता है। तो यह दीर्घ संधि का नियम है, ठीक है। तो अधिक धन अंश अधिकांश, परम धन अर्थ क्या बनेगा, परमार्थ। अब फिर उसके बाद आपका छोटा प्लस बड़ा मिलके क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। क्या, छोटा प्लस बड़ा मिलके बड़ा बनेगा। अब यहाँ देखेंगे सत्य धन आग्रह, सत्य धन आग्रह सत्याग्रह। छात्र धन आवास मिलकर क्या बनेगा, छात्रावास। तो सत्य में छोटा और आग्रह में पहला वाला जो है दूसरे का पहला वाला देखा जाता है, तो इसमें बड़ा वाला है, बड़ा की मात्रा है, तो बड़ा की ध्वनि निकल रही है। तो इसको जब आपस में मिलेंगे तो ये क्या बनेंगे, बड़ा। तो अभी यहाँ हो जाएगा सत्याग्रह। फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे बड़ा प्लस छोटा मिलके क्या बनना है, बड़ा बनना है। तो ये क्या हो जाएगा, यथा धन अर्थ यथार्थ। रेखा धन अंकित आपका हो जाएगा रेखा अंकित। जी हाँ, इसी तरीके से आगे देखेंगे बड़ा प्लस बड़ा मिलके क्या बनता है, बड़ा बनता है। विद्या धनालय विद्यालय। दया धन आनंद आपका क्या बन जाएगा, दयानंद। फिर छोटी प्लस बड़ी मिलके आपका बनता है बड़ी, छोटी प्लस बड़ी मिलकर आपका बनता है बड़ी। कवि धन इंद्र कवींद्र हो जाएगा। अभिधन इष्ट, अभिधन इष्ट मिलकर आपका क्या हो जाएगा, अभीष्ट हो जाएगा। इन्हें हम लोग याद कर लेंगे जिससे आपका फार्मेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, नियम में समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। बाकी इसके नोट्स जो हैं हम आपको टेलीग्राम पर ज़रूर देंगे, ठीक है। फिर आपका अगला है छोटी प्लस बड़ी मिलेगा तो क्या बनेगा, बड़ी बनेगा। छोटी और बड़ी मिलकर क्या बनेगा, बड़ी बनेगा। गिरिधन ईश गिरीश। प्रतिधन ईक्षा प्रतीक्षा। प्रतिधन ईक्षा प्रतीक्षा। अब यहाँ पे छोटी से संबंधित नियम आप देख सकते हैं, छोटी और बड़ी मिलेगा तो हमेशा क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा। तो दीर्घ संधि का नियम जो है हमेशा जो है इसमें दीर्घ स्वर बनेगा। और कौन कौन से दीर्घ स्वर बनेंगे, तो बड़ा आ बड़ी ई और बड़ा ऊ, यही तीन बनेंगे। तो जो भी शब्द अगर आपका नया आ रहा उसमें अगर मध्य में बड़ा आ बड़ी ई और बड़ा ऊ है तो उसमें हम लोग क्या करके आएंगे, जी हाँ, दीर्घ संधि करके आएंगे। दीर्घ संधि बस सही से आपको समझना होगा। बड़ी ई और छोटी क्या होगा, बड़ी। सच्ची धन इंद्र तो क्या हो जाएगा, सच्चींद्र। नदी धन इंद्र क्या हो जाएगा, नदींद्र। अब बड़ी ई और प्लस बड़ी मिलकर क्या बनेगा, बड़ी ई वही बनेगा। तो रजनी धन ईश रजनीश। नारी धन ईश्वर आपका बनेगा नारीश्वर। फिर उसके बाद छोटाऊ प्लस बड़ाऊ मिलकर क्या बनेगा, बड़ाऊ बनेगा। तो भानु धन उदय आपका क्या हो जाएगा, भानुदय। सुधन उक्ति क्या हो जाएगा, सूक्ति। बड़ाऊ प्लस छोटाऊ मिलकर क्या बनेगा, बड़ाऊ बनेगा। तो आपका इससे कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, तो साधु धन उत्सव क्या हो जाएगा, साधु उत्सव। साधु धन उत्सव। वधु धन उत्सव आपका हो जाएगा वधु उत्सव। तो इस तरीके से हमने देखा दीर्घ संधि में किस तरीके से आपके नियम काम करते हैं और इसे हम लोग अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। अगर बात आती है इसको, अगर आपको एकदम जल्दी से जानना है कि कौन सा संधि है तो इसका भी हम आपको ट्रिक बताने वाले हैं। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जी हाँ, बस आपको थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान रखना है। बस इतना ध्यान रखना है, बनता क्या है, क्या ध्यान रखना है, जी हाँ, बनता क्या है ये हमको ध्यान रखना है। बन क्या रहा है, तो बन क्या रहा है आप लोग देख सकते हैं, क्या बनना है, बड़ा आ बड़ी ई बड़ाऊ। क्या बनना है, बड़ा आ बड़ी ई बड़ाऊ बन रहा है। तो बस इतना ध्यान रखना है, फिर देखेंगे हम कैसे इसको कर पाएंगे। बड़ा आ बड़ी ई बड़ाऊ इतना याद रखेंगे। तो अब आप लोग ध्यान देंगे, जितने सारे आपको मिलेंगे तो इसके मध्य में आपको बड़ा आ बड़ी ई, अगर बड़ा ऊ मिल रहा है तो सीधे क्या ठोक के आएंगे, दीर्घ संधि करके आएंगे। जैसे अधिक धन अंश, तो यहाँ पे आपको बड़ा आ मिल रहा है अधिकांश।
परम धन अर्थ, अगर बड़ा का मिल रहा है परमार्थ तो ये आपका दीर्घ संधि हो गया। सत्य धन आग्रह, सत्याग्रह बड़ा मिल रहा है। छात्रावास बड़ा मिल रहा है। फिर आप देखते रहेंगे यथार्थ बड़ा आपको मिला है। रेखांकित बड़ा मिल रहा है। विद्याधनालय विद्यालय बड़ा मिल रहा है। दयाधन आनंद दयानंद बड़ा मिल रहा है, दीर्घ संधि। कवींद्र बड़ा, बड़ी ई और बड़ाऊ याद रखना। तो अब यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, बड़ी ई, कवींद्र। अभीष्ट बड़ी ई, गिरीश बड़ी मिल रहा है। प्रतीक्षा बड़ी मिल रहा है। सचिंद्र बड़ी मिल रहा है। नदींद्र बड़ी मिल रहा है। रजनीश बड़ी मिल रहा है। नारीश्वर बड़ी मिल रहा है। भानुदय, भानु प्लस उदय, तो यहाँ पे आपको बड़ाऊ मिल रहा है। हमने बताया बड़ा, बड़ी और बड़ाऊ अगर आपको मध्य में मिलेगा तो आप क्या करके आने वाले हैं, दीर्घ संधि करके आने वाले। फिर उसके बाद आपका है सुधन उक्ति, तो आपको क्या मिला है, सूक्ति बड़ाऊ मिला। साधु धन उत्सव, साधुसव बड़ाऊ मिला। वधु धन उत्सव आपको क्या मिला, बड़ाऊ मिला। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, अगर हमारे शब्द के मध्य में आपको अगर क्या मिल रहा है, बड़ा, बड़ी और बड़ाऊ मिल रहा है, तो आप लोग एग्जाम में क्या करके आने वाले हैं, दीर्घ संधि। जी हाँ, दीर्घ संधि करके आने वाले हैं। तो हम आशा करते हैं आपको दीर्घ संधि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम आपको पढ़ाने वाले हैं गुण संधि। समझेंगे गुण संधि क्या है और इसका नियम क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे। बात आती है गुण संधि की, तो गुण संधि का सूत्र होता है आद्य गुणा। क्या होता है, आद्य गुणा गुण संधि का सूत्र होता है। और इसका नियम क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो नियम इसका होता है आपका छोटा आ और बड़ा आ, ठीक ध्यान रखेंगे, छोटा आ बड़ा आ किन किन के साथ मिलकर क्या क्या परिवर्तन होता है। छोटा आ बड़ा आ अगर आपका छोटी ई और बड़ी ई के साथ मिलेगा तो ए बन जाएगा। ध्यान देंगे, छोटा आ और बड़ा आ छोटी ई और बड़ी ई के साथ में मिलकर ए बन जाता है। छोटा आ और बड़ा आ छोटाऊ और बड़ाऊ के साथ अगर इनमें से किसी एक के साथ मिलता है तो ओ बन जाएगा। अगर छोटा आ और बड़ा आ ऋण के साथ मिलता है तो क्या बनता है, अर बन जाता है, अर। तो ए ओ अर बन जाता है। ध्यान रखेंगे, बस इतना ही ध्यान देना है कि गुण संधि में क्या बनता है, तो आपका ए बनता है, ओ बनता है और अर बनता है। तो फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं इसको। छोटा आ और बड़ा आ छोटी बड़ी एक के साथ मिलके ए बनेगा। छोटा आ बड़ा आ छोटाऊ और बड़ाऊ के साथ मिलके ओ बनेगा। छोटा आ बड़ा आ ऋण के साथ मिलकर क्या बनाएगा, अर बनाएगा। तो ए ओ और अर, ए ओ और अर इसमें आपका बनने वाला है। इसे बस इतना ध्यान रखिए, आपका कहीं गलत नहीं होने वाला है। ये आपका गुण संधि का नियम था। अब किस तरीके से हम इसको एग्जाम्पल की सहायता से इसको समझेंगे कि छोटा और छोटी मिलकर ए बन रहा है। तो जैसे कि नर धन इंद्र क्या बन गया, नरेंद्र, ए की मात्रा आ गई, आप लोग देख सकते हैं। स्वधन इच्छा, स्वेच्छा। फिर आपका अगला है फॉर्मेशन, अगला नियम है छोटा आ प्लस बड़ी मिलकर ए बनेगा। नर धन ईश क्या बनेगा, नरेश। परम धन ईश्वर क्या बनेगा, परमेश्वर। बड़ा, अब आपका अगला नियम है बड़ा प्लस छोटी ई मिलकर क्या बनेगा, ए बनेगा। तो राजा धन इंद्र, राजेंद्र। रमा धन इंद्र क्या बनेगा, रमेंद्र। उसके बाद आपका अगला नियम है बड़ा आ प्लस बड़ी मिलकर ए बनेगा। कमला धन ईश, कमलेश। रमा धन ईश, रमेश। अगला जो है देखेंगे छोटा आ प्लस छोटाऊ मिलकर क्या बनेगा, ओ बनेगा। अभी तक आपका छोटा आ और बड़ा आ छोटी ई और बड़ी ई के साथ मिलकर ए बना रहा था। अब यहाँ से आपका चेंज हो गया, छोटा आ और छोटाऊ मिलकर क्या बना रहा है, ओ बना रहा है। पर धन उपकार, परोपकार। सूर्य धन उदय क्या बना है, सूर्योदय। फिर उसके बाद अगला देखेंगे, अगला है हमारा छोटा आ और बड़ाऊ। छोटा आ और बड़ाऊ मिलकर क्या बना रहा है, ओ बना रहा है, ओ बना रहा है। नवधन ऊढ़ा, नवोढ़ा। जलधन ऊर्मी क्या बनेगा, जलोर्मी। फिर अगला हम लोग देखते हैं, अगला नियम जो है बड़ा आ प्लस छोटाऊ मिलकर क्या बना रहा है, ओ बना रहा है। जी हाँ, तो महाधन उत्सव, महाधन उत्सव मिलकर क्या बनेगा, महोत्सव। जी हाँ, क्या बनेगा, महोत्सव बनेगा। गंगा धन उदक, गंगोतक। फिर उसका आपका बड़ा आ और बड़ाऊ मिलकर क्या बना रहा है, ओ बना रहा है। दिवाधन ऊष्मा, दिवोष्मा। सरिता धन ऊर्मी, सवितोर्मी। तो ये आपका बड़ा आ और बड़ाऊ मिलकर भी वो बना रहा है। फिर आपका अगला नियम बदल गया। अब इसमें देखो, पहले तो आपका ए आया फिर ओ आया, अब क्या आएगा,
अर आएगा, अर। छोटा आ ऋण के साथ मिलेगा तो अर बनाएगा, बड़ा आ आपका ऋण के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, अर। तो छोटा आ ऋण के साथ मिला के अर बनाता है। सप्तधन ऋषि, सप्तऋषि। राजधन ऋषि, राजर्षि। फिर बड़ा ऋण के साथ मिलाकर अर बनाता है, जैसे कि महाधन ऋषि क्या हो जाएगा, महाऋषि। वर्षाधन ऋतु क्या हो जाएगा, वर्षा ऋतु, वर्ष ऋतु। अर निकल के आ रहा आपका, अर ध्वनि निकल कर आ रही है। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से समझ सकेंगे। हम ऐसी आशा करते हैं कि गुण संधि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बात करी जाएगी गुण संधि को हम लोग ट्रिक की सहायता से कैसे करेंगे, तो इसको भी समझ लीजिए कि आपको बस क्या ध्यान देना है, ए ओ अर। जब भी पूछा जाए कि इसमें कौन सी संधि है जिसमें बीच में ए ओ अर की ध्वनि निकल रही है, तो आप लोग गुण संधि करके आएंगे। क्या करके आएंगे, गुण संधि करके आएंगे। ए ओ और अगर अर आ रहा है तो क्या करके आएंगे, गुण संधि। जैसे कि आपका देखेंगे नरेंद्र, ए की मात्रा निकल के आई। क्या निकल के आई मात्रा, कौन सी, ए की मात्रा निकल के आई नरेंद्र में। नरेंद्र में आपकी ए की मात्रा निकल के आई, नरेंद्र। सब स्वेच्छा, ए की मात्रा। नरेश, ए की मात्रा। परमेश्वर, ए की मात्रा। राजेंद्र, ए की मात्रा। रमेंद्र, ए की मात्रा। कमलेश, ए की मात्रा। रमेश, ए की मात्रा। अब यहाँ से आपका चेंज हो गया, ए आएगा फिर ओ अगर आ रहा है मध्य में तो भी आपका कौन सा संधि होगा, गुण संधि। जैसे परोपकार, ओ आया। सूर्योदय, ओ आया। नवोढ़ा, ओ आया। जलोर्मी, ओ आया। फिर उसके बाद देखेंगे इधर महोत्सव, ओ आया। गंगोदक, ओ आया। दिवोस्मा, ओ आया। सवितोर्मी, सवितोर्मी, ओ आया। अब यहाँ से बदल गया आपका, देखो ए और ओ आपका हो गया। अब अर की बात आई, अगर मध्य में अर आ रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका गुण संधि हो जाएगा। जैसे कि सप्तऋषि, सप्तऋषि, अर आ गया। राजऋषि, अर आ गया। महर्षि, अर आ गया। वर्षतु, अर। जी हाँ, अब हम लोग देखने वाले हैं वृद्धि संधि के बारे में कि वृद्धि संधि किसे कहते हैं और इसके बारे में इसके क्या प्रमुख नियम हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वृद्धि संधि आपका, वृद्धि संधि का सूत्र क्या होता है, वृद्धि रेचि। क्या होता है, वृद्धि रेचि इसका सूत्र होता है। और इसका फॉर्मेशन क्या है, नियम क्या है, उसको समझते हैं। छोटा आ और बड़ा ए और ए के साथ आपका मिलकर क्या बनाता है, ए। छोटा आ और बड़ा आ ओ और औ के साथ मिलकर क्या बनाता है, औ बनाता है। आपका क्या बनाता है, औ बनाता है। जी हाँ, औ बनाता है। फिर अगर बात करी जाए इसको समझने की, तो इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। छोटा और ए मिलकर आपका क्या बनाएगा, ए बनाएगा। एक प्लस एक क्या हो जाएगा, एक एक। बड़ा और ए मिलकर क्या बनाएगा, ए बनाएगा। सदा धन एव क्या हो जाएगा, सदैव। तथा धन एव क्या हो जाएगा, तथैव। फिर अगर बात की जाए छोटा और ए मिलकर क्या बनाएगा, ए बनाएगा। जी हाँ, इसका नियम है, छोटा और ए मिलकर क्या बनाएगा, ए बनाएगा। मत धन ऐक्य, मतैक्य। धन धन ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, तो क्या बन जाएगा, धनैश्वर्य। देखो इसमें बन क्या रहा है उस पर हमको फोकस करना है। तो हमारा ए औ बन रहा है, क्या बनना है, ए और औ बनना है। जिस भी शब्द के मध्य में ए या औ मिले आपको तो वो कौन सा संधि होगा, तो वो आपका वृद्धि संधि होगा। फिर आपका अगला देखेंगे, छोटा आ और ओ मिलके आपका क्या बनना है, औ बनना है। क्या बनना है, औ बनना है। वन धन औषधि, वन औषधि। दंत धन ओष्ठ क्या बनेगा, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ बनेगा। फिर कुछ अन्य नियम है, इनको देखते हैं। छोटा और औ मिलके क्या बनेगा, औ बनेगा। परम धन औदार्य, परमौदार्य। परम धन औषध क्या बनेगा, परमौषध। फिर बड़ा और ओ मिलके क्या बनेगा, औ बनेगा। महाधन ओज, मौज, महाधन ओजस्वी, महोजस्वी। फिर आपका बड़ा आ और औ मिलके क्या बनेगा, औ बनेगा। महाधन औषध, महोषध। महाधन औदर्य, महोदर्य। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझ चुके हैं। अब बात आती है कि ट्रिक की सहायता से हम लोग इसे कैसे समझेंगे कि इसमें कौन सी संधि है। तो अगर आपको ट्रिक की सहायता से समझना है तो उसके लिए एक आसान सी ट्रिक है, उसके माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं। अगर बात आती है आपकी गुण संधि की, तो ध्यान देंगे, जब भी बात आती है आपकी किसकी, गुण संधि की अगर आपकी बात आती है तो हमने क्या बताया था, इसमें क्या क्या आता है। गुण संधि में आपका आता है ए ओ अर। क्या आता है, ए ओ अर, ए ओ अर आता है। फिर अगर बात आती है वृद्धि संधि की, तो वृद्धि संधि में आपका क्या क्या आता है,
वृद्धि संधि में आपका आता है अय और ओ, अय और औ, अय और औ आता है। तो आप देख सकते हैं गुण संधि में ए ओ आ रहा था, वृद्धि संधि में आए और ओ आ रहा था। तो ये देखो कि ये ए है और ये क्या है, आए, ये ओ है और इधर क्या बनना है, आओ। तो ये तो ज़्यादा है, इसीलिए इसका नाम क्या देर तक कहा जा रहा है। ये बड़ा है, ए से बड़ा अ है, ओ से बड़ा औ है। तो ये गुण संधि क्या है, बच्चा है, क्या है, बच्चा है। और वृद्धि संधि क्या है, पापा है, पापा है मतलब बूढ़ा। तो बूढ़े तो पापा बाबा होते हैं, पापा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वृद्धि संधि मतलब बड़े हैं, वृद्धि का मतलब बूढ़ा, और गुण संधि मतलब बच्चा है। तो ए ओ और अर किस में आएगा, गुण संधि में। वृद्धि संधि मतलब बड़ा है, पापा है, ठीक है। तो क्या आएगा, आए और ओ आएगा। तो अब ध्यान रखेंगे, ए ओ और अर अगर बीच में आ रहा है तो आप क्या करके आएंगे, गुण संधि। अय और औ आ रहा है तो क्या करके आने वाले हैं, वृद्धि संधि। तो अय और औ का नियम क्या है, तो अय और औ का नियम क्या है, तो हमने आपको पूरा डिटेल से बताया। छोटा और बड़ा ए और अय के साथ मिलके अय बनाएगा, छोटा और बड़ा ओ और औ के साथ मिलके औ बनाएगा। अब जैसे आप देख सकते हैं, एक एक अय आया, सदैव अय आया, तथैव अय आया, मतैक अय आया, धनेश्वर अय आया, वनौषधि औ आया, दंतोष्ठ तो क्या आया, औ आया यहाँ पे आपका। फिर आप देखेंगे इधर परमौदार्य क्या आया, औ आया, परमौषध औ आया, महौज औ आया, महौजस्वी यहाँ पे औ की मात्रा लगेगी, ध्यान रखेंगे यहाँ पे औ की मात्रा लगेगी। तो क्या हो जाएगा, महौजस्वी औ आया, महौषध औ आया, महोदार्य औ आया। तो आपका अगर अय और औ मध्य में आता है तो आप क्या करके आने वाले हैं, वृद्धि संधि। जी हाँ, वृद्धि संधि करके आएंगे, एकदम गलत नहीं होने वाला, हम आपसे वादा कर रहे हैं। और अगर आपका मध्य में ए ओ और अर आ रहा है तब आप क्या करके आने वाले हैं, गुण संधि। अगर मध्य में आपका आ रहा है बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, तो आप क्या करके आएंगे, उस कंडीशन में आप लोग दीर्घ संधि करके आएंगे। हमेशा ध्यान रखना, ये ट्रिक है, आपको हमेशा काम देने वाली है किसी भी एग्जाम में। तो अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं अयादि संधि के बारे में। अब हम आपको पढ़ाएंगे अयादि संधि के बारे में। अब हम लोग स्वर संधि में पढ़ने वाले हैं अयादि संधि को और यण संधि को। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इसके क्या नियम होते हैं, कैसे यह काम करता है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अयादि संधि। तो अयादि संधि की अगर बात करी जाए तो इसका सूत्र क्या होता है, एचो अयवायवा। क्या होता है, एचो अयवायवा इसका सूत्र होता है। जी हाँ, एचो अयवायवा, इसे याद रखेंगे। और इसके नियम की अगर बात करी जाए तो इसका नियम होता है छोटी ई और बड़ी ई के मेल से हमारा या बनता है। ध्यान रखेंगे, छोटी ई और बड़ी ई के मेल से क्या बनता है, या बनता है। छोटाऊ और बड़ाऊ के मेल से वा बनता है। और रीढ़ के मेल से क्या बनता है, रा बनता है। रीढ़ के मेल से क्या बनता है, रा बनता है। तो हमारा टोटली बनता क्या है, जी हाँ, देखना है क्या बनता है। तो या वा रा बनता है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है क्या बनता है और किससे बनता है। छोटी ई और बड़ी ई से या, छोटाऊ और बड़ाऊ से वा, और री से हमारा रा बनता है। या वा रा किस में बनता है, अयादि संधि में क्या बनता है, या वा और रा। अब इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, उदाहरण के तौर पर इसको समझते हैं। छोटी ई और बड़ी ई से क्या बनेगा, या बनेगा। जैसे कि इति धन आदि, तो यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है तो या में बदल गया, क्या हो गया, इत्यादि। इत्यादि। गति धन अवरोध, गत्यावरोध। वी धन आपक, क्या बनेगा, व्यापक। सखी धन आगमन, सख्यागमन। छोटी बड़ी ई की मात्रा है तब भी हमारा या में परिवर्तन हो गया, सखी धन आगमन क्या हो गया, सख्यागमन। छोटाऊ और बड़ाऊ मिलकर क्या बनेगा, वा बनेगा। सुधन आगत, स्वागत। सुधन अल्प, स्वल्प। अनुधन वेषण क्या बनेगा, अन्वेषण। सुधन अच्छ क्या बनेगा, स्वच्छ। सुधन अच्छ मिलकर क्या बनेगा, स्वच्छ। अब देखेंगे छोटाऊ और बड़ाऊ के मेल से वा बन गया। स्वागत में वा है, स्वाल्प में वा है, अन्वेषण में वा है, स्वच्छ में वा है। तो अगर छोटाऊ बड़ाऊ अगर आता है तो इसमें वा में परिवर्तन होता है, तो इस नियम को भी याद रखेंगे। अगर ऋण आता है तो किस में बदलेगा, रा में बदलेगा। मातृधन आज्ञा, मात्राज्ञा। पितृधन अनुमति, पित्रानुमति। मातृधन इच्छा, मातृच्छा, मातृच्छा। तो इसमें आधी रा निकल के आ रही क्योंकि त्रा
त्रा, त्रा की अगर बात करी जाए तो किससे मिलकर बनता है, ता प्लस रा, ता प्लस रा से मिलकर बनता है आपका कौन सा, त्रा बनता है। तो रा इसमें आधी है, रा इसमें आधी है, तो रा देखेंगे हम लोग, ठीक, रा इसमें है और आपका ता आधा है, इसमें ता आधा है, ठीक है। और इसको कैसे पहचानेंगे हम लोग ट्रिक में के माध्यम से, आयादी संधि की ट्रिक क्या है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है या, वा और रा, या, वा और रा अगर आ रहा है तो आपकी कौन सी संधि होगी, आयादी संधि होगी। जी हाँ, या, वा, रा अगर आ रहा है तो आयादी संधि होगी। और साथ ही साथ में मध्य में अधूरा शब्द होगा, ध्यान रखेंगे, मध्य में अधूरा शब्द जरूर होगा अगर आयादी संधि है। अब आप कहेंगे छोटी ई बड़ाऊ, छोटाऊ बड़ाऊ और ऋण तो पहले भी आ चुके हैं। जी हाँ, पहले आ चुके हैं, लेकिन इसकी ट्रिक है कि मध्य में अधूरा अक्षर होता है, अधूरा वर्ण होता है, अधूरा वर्ण होता है। जी हाँ, मध्य में बीच में एक अधूरा वर्ण होता है। अब हम लोग इसे फटाफट से समझते हैं, क्या यह बात अप्लाई हो रही, क्या यह बात लग रही है, और किसके पहले होता है। तो इसमें अगर अधूरा शब्द होगा तो या, वा और रा के पहले होगा, या, वा, रा के पहले अधूरा शब्द होगा। कोई भी शब्द आएगा आप लोग एकदम गोली की तरह करके आने वाले एग्जाम में, देखिए फटाफट से, इत्यादि, या से पहले आधा ताया, गत्यावरोध, या से पहले आधा ताया, व्यापक, वा, या से पहले आधी वाई, संख्यात्मक, या से पहले आधी खाई। तो आप देख सकते हैं अधूरा शब्द सब में मिला है और या, वा, रा के पहले मिला। अब आगे देखें, स्वागत, वा से पहले आधी सा, स्वाल्प, वा से पहले आधी सा, अन्वेषण, वा से पहले आधी ना, स्वच्छ, वा से पहले आधी सा, मात्राज्ञा, ता से पहले आधी रा, पित्रानुसार, ता के पहले आधी रा, मातृक्षा, ता के पहले आधी रा। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं आयादी संधि में मध्य में कोई अधूरा वर्ण जरूर होता है और वो किसके पहले होता है, या, वा, रा के पहले आता है। तो इस कंडीशन में आप लोग आसानी से पहचान लेंगे कि कौन सी आयादी संधि है। फिर अगर बात करा जाए यड़ संधि, यड़ संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यड़ संधि को हम लोग समझते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है इको यड़ची। क्या होता है, इको यड़ची। जी हाँ, इसका सूत्र है इको यड़ची। ए, ऐ, ओ और आओ, इनसे क्या परिवर्तन होता है, क्या नियम है, समझते हैं। तो ए से आपका बनता है अय, क्या बनता है अय, आय से बनता आय, ओ से बनता अव, औ से बनता है आओ। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, ए से अय बनता है, अय से आय बनता है, ओ से औ बनता है, औ से बनता है आओ। अय, आय, अव, आओ, अय, आय, अव, आओ आपके बनते हैं। तो इसे याद रखेंगे, यड़ में अय, आय, अव, आओ बनता है। अब इसे हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ए से बनता है अय, क्या बनता है अय, ने धन अन, तो क्या निकल के आ रहा, नयन, अय निकल के आया नयन, तो अय इसमें निकल के आ रहा है, अय की ध्वनि निकल रही, ने धन अन नयन, ए है और अय की ध्वनि बाद में निकल के आ रही है, चे धन अन चयन। अय से क्या निकल के आएगा आय, अय से निकल के आएगा आय, नय धन अक नायक, गय धन अक गायक। अब देखेंगे, ओ से निकल के आएगा अव, क्या निकल के आएगा अव, पो धन अन पवन, भो धन अन भवन। फिर उसके बाद आपका अव आया, तो अव से क्या निकल के आता है आव, जैसे कि पौ धन अव, पौ धन आव, पौ धन अक, अक तो क्या बनेगा पावक, क्या बनेगा पावक। धौ धन अक क्या बनेगा धावक। तो अब आप लोग देख सकते हैं अय, आय, अव, आव आपके निकल के आ रही है दुनिया। तो अब यड़ संधि को किस तरीके से हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझेंगे और आसानी से निकाल सकेंगे कि यड़ संधि कौन सी होती है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, क्या निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा। जी हाँ, अय, आय, अव, आओ। अगर अय, आय, अव, आव निकल के आ रहा है तो आप लोग फटाफट से पहचान लेंगे, फटाफट से पहचान लेंगे। नयन, नयन, तो अय निकल के आ रहा है, चयन, अय निकल के आ रहा है। अब यहाँ देखिए नायक, आयक, तो आय निकल के आ रहा है, गायक, आय निकल के आ रहा है। अब यहाँ देखेंगे पवन, तो क्या निकल के आ रहा है अव, पव, पव, अव, तो पवन अव निकल के आ रहा है, भवन में अव निकल के आ रहा है। फिर अगर बात करी जाए पावक, पावक, आवक, आव निकल के आ रहा है। फिर धावक, इसमें भी क्या निकल के आ रहा है आव निकल के आ रहा है। तो यदि आपके शब्द में अय, आय, अव, आव निकल के आ रहा है तो वो आपकी कौन सी संधि होगी, यड़ संधि। फिर अगर बात करी जाए आपका
इसकी अगर बात की जाए तो मध्य में अधूरा शब्द होता है या, वाह और रा के पहले। जी हाँ, किसके पहले? या, वाह और रा के पहले। अब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे व्यंजन संधि के बारे में और उसके बाद पढ़ेंगे विसर्ग संधि के बारे में। स्वर संधि के बारे में एक बार हम आपको डिटेल से बताएंगे कि कैसे आप लोग निकालेंगे। तो स्वर संधि की अगर बात आती है तो दीर्घ संधि में आप क्या करने वाले हैं, अगर वाक्य के मध्य में बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ अगर आपको मिल रहा है तो वो आपका दीर्घ संधि होगा। फिर अगर बात करी जाए गुण संधि, तो अगर वाक्य के मध्य में आपको ए और ओ और अर मिल रहा है, ए ओ और अर मिल रहा है, तो वहाँ पर आप गुण संधि करके आएंगे। और अगर वृद्धि संधि की बात करी जाए तो इसमें हमने बताया था ये गुण संधि बच्चा होता है और वृद्धि उसका पापा होता है तो बड़ा होगा। तो आए और औ अगर होगा, आए औ अगर होगा तो आप क्या करके आएंगे, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के बाद आपका आता है आयादी संधि। तो आयादी संधि में मैंने आपको बताया या, वा और रा, या, वा, रा के पहले क्या आएगा, कोई अधूरा शब्द अगर आपको मिल रहा है आप लोग क्या ठोक के आने वाले हैं, आयादी संधि ठोक के आने वाले हैं। फिर अगर बात करी जाएगी यड़ संधि की, तो यड़ संधि में मैंने आपको बताया अय, आय, आओ, आओ, अय, आय, आओ, आओ। अगर ये आपको मिल रहे हैं मध्य में तो आप क्या करके आने वाले, यड़ संधि। जी हाँ, हम आपको बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से पढ़ाते रहेंगे और आप लोग लास्ट तक इस वीडियो में बने रहेंगे, ऐसी हम आशा कर रहे हैं। आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। हिंदी में तो आपको बिंदी लगाना हम ही सिखाएंगे। जी हाँ, अब हम लोग देखते हैं व्यंजन संधि के बारे में। जी हाँ, व्यंजन संधि क्या होता है, इसमें कौन कौन से रूल्स फॉलो होते हैं, क्या नियम होता है, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, हम सारा डिटेल से पढ़ेंगे। तो व्यंजन संधि की जब भी बात आती है तो हम लोगों को ध्यान देना है कि व्यंजन का स्वर के साथ या किसी व्यंजन के साथ जब संयोग होता है, जब परस्पर मिलते हैं तो उनमें विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है वही व्यंजन संधि कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, व्यंजन या स्वर, व्यंजन का किसी स्वर या व्यंजन के साथ में परस्पर मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। जी हाँ, क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके फॉर्मेशन के कुछ महत्वपूर्ण नियम है, उनकी सहायता से हम लोग समझेंगे व्यंजन संधि को। तो उदाहरण के तौर पर हम लोग समझेंगे कि व्यंजन संधि है क्या और कौन कौन से नियम इसमें फॉलो कर रहे हैं, तो सब कुछ समझते हैं। तो पहला जो हमारा नियम है तो देखेंगे, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होता है। तो इसका जो फर्स्ट नियम है कि पहले वर्ग के पहले अक्षर का उसी वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तन होता है। जैसे कि आपका है का, चा, टा, ता, पा। ये आपके 5 वर्ग है। का वर्ग का पहला का, चा वर्ग का पहला चा, टा वर्ग का पहला टा, ता वर्ग का पहला ता, पा वर्ग का पहला पा। तो इनका परिवर्तन किस में होता है, तो का परिवर्तन उसी वर्ग के तीसरे अक्षर गा में हो जाता है। ध्यान देंगे, उसी के तीसरे अक्षर गा में हो जाता है। चा का परिवर्तन उसी वर्ग के तीसरे अक्षर जा में हो जाता है। टा का परिवर्तन उसी वर्ग के तीसरे अक्षर डा में हो जाता है। ता का परिवर्तन उसी वर्ग के तीसरे अक्षर दा में हो जाता है। पा का उसी वर्ग के तीसरे अक्षर यानी कि बा में इसका परिवर्तन हो जाता है। जी हाँ, बा में इसका परिवर्तन हो जाता है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ऐसी हम आशा कर रहे हैं। तो जैसे आपका दिक, धन, अंबर। अब यहाँ पे का है तो का परिवर्तन हमने बताया तीसरे अक्षर में होगा तो गा में होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, दिगंबर। यहाँ पे गा आपका जुड़ गया। सठ धन दर्शन, तो क्या बना, खड़ दर्शन, सठ दर्शन। उत धन घाटन, तो ता है तो आपका किस में बदलेगा, ता है तो दा में बदल जाएगा। उत धन घाटन, तो क्या बना, उद्घाटन, दा में बदल गया। सुप धन अंत, क्या लिखा, सुप धन अंत। तो पा है तो पा हमने बताया किस में बदलेगा, बा में, तो क्या हो जाएगा, सुबंत। अच धन आदि, तो चा है तो आपका किस में बदलेगा, जा में, आजादी। अच धन आदि तो आपका क्या हो जाएगा, आजादी। तो आपको ध्यान रखना है, वर्ग का पहला अक्षर तीसरे अक्षर में परिवर्तित होता है। दिक धन अंबर, दिगंबर। सठ धन दर्शन, सठ दर्शन। उत धन घाटन, उद्घाटन। सुप धन अंत, सुबंत। अच धन आदि क्या हो जाएगा, आपका आज़ादी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगला देखते हैं दूसरा आपका नियम क्या है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके व्यंजन संधि के लिए, कि वर्ग के पहले वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। किसी भी वर्ग का जो पहला अक्षर है, किसी भी वर्ग का पहला अक्षर जो है उसी वर्ग के 5वें अक्षर में परिवर्तित हो जाता है। तो ये पहला तो आपका तीसरे में परिवर्तित हो जाता है, अब ये आपका 5वें में परिवर्तित हो जाता है। तो हम इसे कहते हैं
हम मतलब मैं इसे कहता हूँ 3-5 का नियम। तो 3 का नियम मतलब पहले वर्ग का तीसरे में परिवर्तन हो जाता है और वर्ग का पहले वर्ग का पहला जो अक्षर है वो 5वें में परिवर्तित हो जाता है। तो इसे ध्यान दें, जैसे कि आपका का वर्ग का हो गया चा टा ता पा, तो इनका 5वें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। तो का अंगा में, चा का या में, टा का आपका अड़ा में, ता का आपका ना में और पा का आपका किस में परिवर्तन हो जाता है, उसी वर्ग के 5वें अक्षर में। तो पा का हो जाता है माँ में, जी हाँ पा का हो जाता है माँ में। तो वाक धन में, अब ध्यान देंगे वाक धन में, तो का है तो अंगा में परिवर्तन हो जाएगा, क्या हो जाएगा वांग में, क्या हो जाएगा वांग में। खट धन मुख, क्या लिखा खट धन मुख, तो क्या हो जाएगा षणमुख हो जाएगा, षणमुख हो जाएगा। तत् धन में, अब ता है तो काहे में परिवर्तन होगा, तो ता है तो आपका ना में परिवर्तित हो जाएगा। तत् धन में, तो तत् धन में मतलब क्या हो जाएगा तन्मय हो जाएगा, क्या हो जाएगा तन्मय, जी हाँ। जगत धन नाथ, जगत धन नाथ, अब ता है तो किस में परिवर्तन होगा ना में होगा, क्योंकि 5वें वर्ण में होता है। तो जगत धन नाथ क्या बन जाएगा जगन्नाथ, जी हाँ जगत धन नाथ क्या बन जाएगा जगन्नाथ। तो इसे ध्यान रखना है, एक तो आपका होता है वर्ग का पहला अक्षर तीसरे वर्ण में, उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन, और दूसरा जो है वो आपका होता है कि वर्ग का जो आपका पहला वर्ण है वो उसे वर्ग के 5वें वर्ण में परिवर्तन, वही आप लोग सीख रहे थे। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। अब हम लोग देखते हैं ता संबंधी नियम क्या है। ये ता संबंधी नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके व्यंजन संधि के लिए। ता की बात करी जाए, यदि ता के बाद में चा या फिर छा है, यदि ता के बाद में चा है या फिर छा है, तो उस स्थिति में हम लोग क्या परिवर्तन हो जाता है चा हो जाता है, क्योंकि चा छा में पहले कौन आता है, जो पहले आता है वही आ जाता है चा छा के नियम में। तो ता चा छा में पहले कौन आया चाया, तो चा इसमें हो जाएगा। ता का अगर जा झा के साथ संयोग होता है, ध्यान रखेंगे ता का यदि जा या झा के साथ संयोग होता है तो इसमें पहला कौन सा है जा है, तो जा में परिवर्तित हो जाता है, जी हाँ जा में परिवर्तित हो जाता है। आप ध्यान से देखेंगे और नोट जरूर कर लेंगे। और साथ ही साथ इसके नोट्स आपको कहाँ पर मिलने वाले हैं, तो जी इसके नोट आपको वीके ड्यू टेलीग्राम पर मिलने वाले हैं, ज्वाइन करना। तो ता चा छा के साथ मिलके चा में परिवर्तन हो जाता है, ता जा और झा के साथ मिलके जा में परिवर्तित हो जाता है। अब इसके एग्जाम्पल है, उसके माध्यम से हम लोग इसे समझने का प्रयास करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो उत्धन चारण, उत्धन चारण, ता है तो हमने क्या कहा था, अगर ता के बाद चाहे तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, ता के बाद चाहे तो चा में। तो उत्धन चारण तो क्या हो जाएगा उच्चारण, उच्चारण। जगत धन छाया, तो छाया तब भी यह चा में परिवर्तित होगा, तो जगत धन छाया तो क्या हो जाएगा जगत छाया, जगत छाया, चा आ गया आपका। अब देखेंगे सत्य धन जन, जन, सत्य धन जन, अब जा आया आपका, तो जा में परिवर्तित होता है, सत्य धन जन तो क्या हो जाएगा सज्जन। उत धन ज्वल, जाया तो आधी जा में, उत धन ज्वल क्या हो जाएगा उज्ज्वल, जी हाँ उत धन ज्वल क्या हो जाएगा उज्ज्वल। तो ये नियम आपको समझ में आ गया होगा कि ता का यदि चा और छा के साथ संयोग होता है तो उस कंडीशन में चा होता है परिवर्तन, ता के साथ जा झा अगर होता है तो उस कंडीशन में परिवर्तन होकर क्या होता है जा होता है। अब यहाँ पर दूसरा है, यदि ता के साथ में सा होता है, यदि ता के साथ में शा होता है, ता के साथ में सा होता है, यदि ता के साथ में शा होता है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है, जब ता के साथ में सा कभी जुड़ता है संधि के रूप में तो उसमें ता हो जाता है आपका चा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और सा आपका जो है वो छा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ध्यान देंगे ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, और व्यंजन संधि में तो बहुत अच्छे स्टूडेंट मात खा जाते हैं, तो इसलिए सारे नियम को जो है हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। ता और सा, जी हाँ ता और सा अगर आ रहा आपका तो ता उसमें चा में परिवर्तित हो जाएगा और सा आपका छा में परिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद अगर बात की जाए ता और हा है, क्या है ता और हा है, तो ता और अगर हा आ रहा है तो ता आपका दा में परिवर्तित हो जाता है, हा आपका धा में परिवर्तित हो जाता है, ता आपका दा में, हा आपका धा में परिवर्तित हो जाता है। जी हाँ, तो अब देखें उत धन श्वास, क्या लिखा है उत धन श्वास, तो क्या बन जाता है उच्छ्वास, उच्छ्वास, क्योंकि हमने बताया था ता और सा आए तो ता आपका चा में बदल जाएगा और सा आपका छा में बदल जाएगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरीके से। ता आपका चा में बदल गया और सा आपका छा में बदल गया। जी हाँ, फिर अगर बात करी जाएगी उत धन हार, क्या लिखा उत धन हार, अब हा आ गया ता के बाद हा, ता के बाद हा, एक बार फिर से सुनेंगे, जब ता के बाद आपका जा आएगा, ता के बाद आपका शा आएगा शा,
ता के बाद सा आएगा तो ता आपका चा में परिवर्तित हो जाएगा और सा आपका छा में परिवर्तित हो जाएगा। फिर हमने बताया था ता के बाद यदि हा है, यदि ता के बाद हा में आए तो ता के बाद अगर हा जुड़ रहा है तो उस कंडीशन में आपका ता जो है दा में परिवर्तित होगा और हा आपका धा में। तो यही यहाँ पर हो रहा है उत्धनहार, तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? उद्धार, उद्धार, क्योंकि ता आपका दा में हो गया और हा आपका धा में हो गया तो क्या बन गया? उत्धनहार मतलब उद्धार। फिर आपका अगला ता संबंधी नियम है, उसे हम लोग देखते हैं। यदि ता के बाद में ता डा ला आए तो क्रमशः टा डा ला में बदल जाता है। मतलब अगर ता के बाद में ये अक्षर आते हैं तो वही अक्षर परिवर्तन होकर वही अक्षर बन जाते हैं। ता के बाद में यदि टाए डाए लाए, टाए डाए लाए तो क्रमशः टा डा ला में ही बदल जाता है। जैसे कि आपका उत्धन लाश, उत्धन लाश तो ला आया तो क्या ला में ही परिवर्तित हो गया, क्या बन गया? उल्लास, उल्लास। बृहत धन टीका तो क्या बन गया? बृहट टीका, क्या बन गया? बृहत टीका। फिर उसके बाद आपका उत्धन डयन, डयन डाया तो डा में ही परिवर्तित हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उड्डयन, उत्धन डयन उड्डयन। फिर अगर बात की जाए उत्धन लाश तो क्या बन जाएगा? उल्लास बन जाएगा, उल्लास बन जाएगा। जी हाँ, उल्लास बन जाएगा। तो आपको यहाँ तक एकदम क्लियर समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग देखते हैं व्यंजन संधि के कुछ अन्य नियम। व्यंजन संधि का माँ संबंधी नियम क्या होता है, तो इसे हम लोग समझते हैं। माँ संबंधी नियम आपका है, यदि माँ का मेल का से माँ तक किसी भी व्यंजन के साथ किया जाता है, ध्यान से सुनेंगे, यदि माँ का मेल का से माँ तक किसी व्यंजन से होता है, जी हाँ, यदि माँ का मेल का से माँ तक किसी व्यंजन के साथ होता है या फिर या रा ला वा सा खा सा हा के साथ होता है तो माँ सदैव अनुस्वार ही होता है, अनुस्वार ही होता है, इसे ध्यान रखेंगे। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, यदि माँ का मेल का से माँ तक किसी व्यंजन के साथ होता है या फिर या रा ला वा सा खा सा हा के साथ होता है तो माँ सदैव अनुस्वार ही होता है। अब कैसे होता है? समधन कलन, समधन कलन क्या बन जाता है? संकलन। देखेंगे, समधन कलन संकलन। समधन गति तो क्या हो जाएगा? संगति। समधन पूर्ण तो क्या बन जाएगा? संपूर्ण। समधन योग तो क्या बन जाएगा? संयोग। समधन शय तो क्या बन जाएगा? संशय। तो इस तरीके से हमारे जो है आपको ध्यान देना है, माँ के बाद यदि का से अगर माँ तक व्यंजन आए या फिर सा खा सा हा या रा ला वा अगर ये आते हैं तो उनके साथ में जो आपका माँ होता है वह अनुस्वार ही होता है और इस तरीके से उसमें परिवर्तन होता है। अब आपका जो अगला नियम है कि माँ के बाद यदि माँ आता है, माँ के बाद यदि माँ के साथ संयोग होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है? आपका माँ के साथ यदि माँ के साथ संयोजन फिर से होता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसा होता वैसा ही रहता है। जैसे कि आपका देखेंगे समधनमान, समधनमान क्या हो जाएगा? जी हाँ, सम्मान हो जाएगा। समधनमान क्या हो जाएगा? सम्मान हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद समधन गति, समधन गति, समधनमति, हाँ समधनमति, तो समधनमति का क्या हो जाएगा? सम्मति। तो माँ के साथ जब भी माँ का संयोग होगा तो आपका उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे कि समधनमान सम्मान, समधनमति सम्मति। फिर आपका अगला नियम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके व्यंजन संधि के लिए। व्यंजन संधि में आपका पूरा अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे और इसकी हम जो प्रैक्टिस वीडियो लेकर आ रहे हैं तो उसमें आपको सब डिटेल से बताएंगे। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर और बड़ा आ का मेल यदि छा के साथ होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ह्रस्व स्वर या बड़ा आ का मेल यदि छा के साथ होता है तो छा से पहले चा जोड़ दिया जाता है। फिर से एक बार, यदि ह्रस्व स्वर का या फिर बड़ा आ का मेल यदि छा के साथ होता है तो इस कंडीशन में छा से पहले चा जोड़ दिया जाता है। जैसे कि यहाँ लिखा स्वाधन छंद, क्या लिखा? स्वाधन छंद, तो छा से पहले चा जोड़ दिया जाएगा, क्या हो जाएगा? स्वच्छंद। देखो यहाँ पे चा जोड़ा गया, स्वच्छंद। परिधन छेद, तो छा से पहले चा जोड़ दिया जाएगा, क्या हो जाएगा? परिच्छेद, क्या हो जाएगा? यहाँ परिच्छेद हो जाएगा, परिच्छेद हो जाएगा। अगला नियम देखते हैं, हमारा सा संबंधी नियम क्या कहता है, इसे हम लोग समझते हैं। सा संबंधी नियम क्या कहता है? छोटा आ बड़ा आ से भिन्न स्वर का मेल, छोटा आ या बड़ा आ से भिन्न स्वर का मेल यदि सा से हो तो वह इस वाली सा में बदल जाता है, खटकोड़ वाली सा में बदल जाएगा, खटकोड़ वाली सा में बदल जाता है। तो जैसे कि आपका दिया हुआ वी धन सम तो क्या हो जाएगा? विषम। वी धन साध तो क्या हो जाएगा? विषाद। सुधन समा तो क्या हो जाएगा? सुषमा।
फिर से एक बार, छोटा आ और बड़ा आ और से भिन्न स्वर का मेल यदि सा के साथ होता है तो वह इस खटखोड़ वाली सा में बदल जाता है। वी धन सम क्या हो जाएगा, विषम। वी धन साध तो क्या हो जाएगा, विषाद। सु धन समा क्या हो जाएगा, सुषमा। छा संबंधी नियम आपका क्या है, छा संबंधी नियम इससे भी हम लोग साथ में देख लेंगे। यदि किसी ह्रस्व स्वर या बड़ा आ का मेल, यदि किसी ह्रस्व स्वर या बड़ा आ का मेल, ह्रस्व स्वर की बात आए, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, और जिनके उच्चारण में 2 गुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। तो इसे हम लोग ध्यान रखेंगे। तो ह्रस्व स्वर या बड़ा आ का मेल छा के साथ होता है तो छा से पहले क्या जोड़ देते हैं, चा जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, चा जोड़ देते हैं। तो इसे ध्यान देंगे। स्वाधन छंद आपका क्या हो जाएगा, स्वच्छंद। परिधन छेद आपका क्या हो जाएगा, परिच्छेद। अनुधन छेद क्या हो जाएगा आपका, अनुच्छेद हो जाएगा। जी हाँ, अनुधन छेद आपका क्या हो जाएगा, अनुच्छेद हो जाएगा। तो ये हमारे व्यंजन संबंधी महत्वपूर्ण नियम थे, उनका डिस्कस हमने आपके सामने किया है। अगर आपको सही से नहीं समझ में आया तो एक बार पुनः इसे देखेंगे, पक्का पूरा समझ में आने वाला है। और साथ ही साथ आपको इसके नोट्स भी मिलने वाले हैं, उससे अगर आप देखेंगे तो आपको एकदम कंफर्म सटीक जानकारी आपको मिल जाएगी। तो इसके लिए आप लोग वीके एडू टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें। चलिए अब हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं विसर्ग संधि के बारे में और देखते हैं विसर्ग संधि क्या है और इसके कौन कौन से महत्वपूर्ण नियम हैं, इनको हम समझते हैं। तो विसर्ग संधि की जब बात आती है तो विसर्ग संधि किसे कहते हैं, तो जब भी किसी विसर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन आता है, ठीक, तो उससे विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जी हाँ, उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे विसर्ग संबंधी में जो आपका संधि बनाने के जो महत्वपूर्ण नियम है उनको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले आपका जो पहला नियम है उसे समझने का प्रयास करते हैं। यदि विसर्ग से पहले आ हो, क्या हो, आ हो और बाद में आ हो, यदि पहले आ हो और बाद में आ हो, अथवा प्रत्येक वर्ग का घोष वर्ण, जी हाँ घोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा होता है, और साथ ही साथ में आपके या, रा, ला, वा और हा होता है। तो घोष वर्ण तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या फिर या, रा, ला, वा, हा हो तो विसर्ग काहे में बदल जाता है, विसर्ग ओ में बदल जाता है, विसर्ग ओ में बदल जाता है। तो फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। यदि विसर्ग के पहले आ हो और बाद में आ अथवा प्रत्येक वर्ग का घोष वर्ण तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या फिर या, रा, ला, वा, हा हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। अब किस वर्ग में, जैसे आपका का, खा, गा, घा, अंगा, ये का वर्ग है, इसमें आपके कौन से घोष वर्ण है, तो का और खा को छोड़कर जो बाकी बचते हैं का वर्ग में, तो कौन कौन से बचते हैं, गा, घा, अंगा, तो ये आपके घोष वर्ण है। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। अगर उसके विसर्ग के बाद ये है और या फिर या, रा, ला, वा, हा है तो वहाँ पर आपका विसर्ग ओ में बदल जाएगा। जैसे कि मनाह धन अनुकूल, ध्यान देंगे, मनाह धन अनुकूल, तो मनाह धन अनुकूल तो क्या हो गया, मनो अनुकूल। अब यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे सबसे पहले बात की गई थी यदि विसर्ग के पहले आ हो और बाद में आ हो, तो बाद में आ है तो या ओ में बदल जाएगा। मनाह धन अनुकूल क्या हो जाएगा, मनो अनुकूल। मनाह धन योग क्या हो जाएगा, मनोयोग। तपाह धन भूमि क्या हो जाएगा, तपोभूमि। पयाह धन दा क्या हो जाएगा, पयोदी। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं। यदि विसर्ग से पहले छोटा आ और बड़ा आ को छोड़कर कोई स्वर हो तथा बाद में किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या फिर या, रा, ला, वा, हा हो तो विसर्ग रा में बदल जाता है। जी हाँ, देखेंगे यदि विसर्ग से पहले छोटा आ और बड़ा आ को छोड़कर कोई स्वर अगर होता है तथा बाद में किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या फिर या, रा, ला, वा, हा होता है, फिर से वही बात, अगर घोष वर्ण होता है या घोष वर्ण होता है और छोटा आ और बड़ा आ को छोड़कर कोई स्वर होता है तो उस कंडीशन में विसर्ग जो है आपका किस में परिवर्तित हो जाता है, रा में बदल जाता है, रा में बदल जाता है। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से उदाहरण के तौर पर हम लोग इसे समझेंगे। निह धन बल आपका क्या हो जाएगा, निर्बल हो जाएगा। निह धन गुण क्या हो जाएगा, निर्गुण हो जाएगा। निह धन बल आपका निर्बल हो गया।
ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो है ये चेंजमेंट होते हैं, इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। अगर एक बार में नहीं समझ में आता तो दोबारा वीडियो को फिर देखेंगे, क्योंकि संधि का हम पूरा पार्ट आपको दे रहे हैं, पूरा एकदम कंप्लीट मास्टर वीडियो आपको मिल रही, तो आपको बार बार रिवाइज करना है। पहले एक बार आप इसे ऐसे देख लेंगे, दोबारा इसकी स्पीड बढ़ाकर देखेंगे, एक दो बार रिवाइज करेंगे, एकदम बिंदास तरीके से आपको सब तैयार होने वाला है। और साथ ही साथ इसके नोट्स आपको बार बार कहते हैं वीके एडू टेलीग्राम पर आपको मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो निह धन बल आपका क्या हो जाएगा, निहबल। निह धन गुण आपका क्या हो जाएगा, निर्गुण। निह धन बल आपका निर्बल। उसके बाद आपका अगला नियम है, उसे देखते हैं। विसर्ग के साथ में यदि विसर्ग के बाद में चा आता है, छा आता है या फिर सा आता है, ध्यान से सुनेंगे। यदि विसर्ग के बाद में चा आता है, छा आता है या सा आता है, तो उस कंडीशन में आपका जो विसर्ग है वो सा में परिवर्तित हो जाएगा, सा में परिवर्तित हो जाएगा, सलजम वाली सा में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो विसर्ग चा छा सा, विसर्ग के बाद अगर चा छा सा आता है तो ये सा में परिवर्तित हो जाता है। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। निह धन चिंत, क्या लिखा, निह धन चिंत, तो क्या हो गया, निश्चिंत। निह धन छल, क्या हो गया, निश्छल। दुह धन शासन, क्या हो गया, दुशासन। दुह धन शासन क्या हो गया, दुशासन। तो इस नियम को हम लोग समझ गए हैं कि विसर्ग के बाद में अगर आपका चा छा या फिर सा आता है तो विसर्ग का परिवर्तन जो है सा में हो जाता है। जी हाँ, सा में हो जाता है। अगला जो नियम है उसे हम लोग समझते हैं। यदि विसर्ग के पहले छोटी ई या छोटा ऊ, ठीक है, यदि विसर्ग के पहले छोटी ई हो और छोटा ऊ हो और बाद में का खा टा ठा या फिर पा फा हो, ठीक है, ध्यान देंगे। यदि विसर्ग के पहले छोटी ई और छोटा ऊ और बाद में आपके का खा टा ठा पा फा हो, तो कोई वर्ण हो, ठीक, में से अगर इनमें से कोई वर्ण होता है तो विसर्ग खा में परिवर्तित हो जाता है, का में परिवर्तित हो जाता है, षटकोण वाली सा में परिवर्तित हो जाता है। तो यदि विसर्ग के पहले ई और छोटा ऊ के बाद में का खा टाठा पाफा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग खा में हो जाता है। इसे हम लोग ध्यान देंगे और याद कर लेंगे। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। निह धन कपट, निह धन कपट, जी हाँ, तो क्या बनेगा, निष्कपट। क्या बनेगा, निष्कपट। यहाँ पे वो वाली आपको सा जो है जुड़ गई है, देखेंगे ध्यान से। निह धन प्राण, क्या हो जाएगा, निष्प्राण हो जाएगा। धनु धन टंकार, क्या हो जाएगा, धनुष टंकार हो जाएगा, धनुष टंकार हो जाएगा। जी हाँ, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि छोटी ई और छोटा ऊ के बाद, विसर्ग से पहले छोटी ई और छोटा ऊ के बाद में आपका कौन कौन से वर्ण आते, काखा है, टाठा है या फिर आपका पाफा है, तो उसमें आपका विसर्ग खा षटकोण वाली सा में परिवर्तित हो जाता है। तो अगर बात करी जाए अगले नियम की, तो यदि विसर्ग के बाद में ता या था हो, ठीक, यदि विसर्ग के बाद में आपका ता हो या फिर था हो, तो उस कंडीशन में विसर्ग क्या हो जाता है, सा हो जाता है। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे कि यदि विसर्ग के बाद में ता या था हो तो विसर्ग सा हो जाता है। क्या हो जाता है, सा हो जाता है। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। नमः धन ते, क्या लिखा है, नमः धन ते, तो क्या हो जाएगा, नमस्ते। नमः धन ते, नमस्ते। निह धन तेज, निह धन तेज, क्या हो जाएगा, निस्तेज। क्या हो जाएगा, निस्तेज। जी हाँ, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। यदि विसर्ग के बाद में ता और आपका था आता है, यदि विसर्ग के बाद में ता था आएगा तो वह सा में परिवर्तित हो जाएगा। ये आपका नियम है विसर्ग का लास्ट नियम, कि विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उस नियम को समझते हैं। यदि विसर्ग के पहले आ हो, क्या हो, यदि विसर्ग के पहले आ हो और बाद में का खा पा फा हो, फिर से यदि विसर्ग के पहले आ हो और बाद में का खा और पा फा हो, तो उस कंडीशन में विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। जी हाँ, ठीक है, तो इसे ध्यान से याद रखेंगे। यदि विसर्ग में पहले आ हो और बाद में आपका का खा या फिर पा फा हो, तो उस स्थिति में आपका विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो आपका रजा धन कड़, रजा धन कड़, तो क्या हो जाएगा, रजा कड़। प्रातः धन काल आपका क्या हो जाएगा, प्रातः काल। अंतः धन करण आपका क्या हो जाएगा, अंतःकरण। अधः धन पतन क्या हो जाएगा, अधः पतन। क्या हो जाएगा, अधः धन पतन, क्या हो जाएगा, अधः पतन। तो इस तरीके से हमने आज के क्लास में, ये जो हमारी मास्टर क्लास थी, इसके माध्यम से हमने पूरा संधि आपका कंप्लीट करवाया। तो फटाफट से आप लोग बताएंगे क्लास कैसी रही, और अगर क्लास अच्छी रही हो तो लाइक करेंगे, और साथ ही साथ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, जिससे सभी को इसका फ़ायदा मिल सके।
और आपका जो है यूपी उत्तर प्रदेश पेट एग्ज़ाम के लिए हम आपके लिए लाने वाले हैं 20 जुलाई को, जी हाँ 20 जुलाई को आपके लिए लाने वाले हैं 6 महीने का करंट अफेयर एक साथ मिलने वाला है आपको। तो फटाफट से आपके अंदर कितनी एक्साइटमेंट है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। कहते हैं कि बाधाएं हैं कौरव दल सी, जी हाँ बाधाएं हैं कौरव दल सी, उन सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर उठाओ गांडीव और युद्ध करो। आपके पेड एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए हम बेस्ट से बेस्ट क्लासेस लाने वाले हैं। और साथ ही साथ अगर आपको PDF नोट चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, हस्तलिखित नोट चाहिए, तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करेंगे। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप BK EDU टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो हमारा जो है वो टेलीग्राम का चैनल आपको मिल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच।